सभी को नमस्ते। प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 14। हम लोग 26 से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तो भाई और बहनों, जब इस वचन को हम लोग इनसे देखे थे कि परमेश्वर ने किस प्रकार जो समुद्र था उस समुद्र को दो भाग किए और उनके बीचों बीच इस प्रकार का स्थल बना लिए कि हर एक जो इस्राएली लोग हैं उन लोग आराम से जा रहे हैं और जो दीवार की जैसा जो जल है वह काम कर रहा है। तो ये अचंभित जो विषय है, हम लोग केवल परमेश्वर यहोवा से ही सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि एक नदी को रास्ता बनाते हैं तो वो हमें मालूम पड़ता है, पर एक समुद्र में अगर कोई रास्ता बनाने वाला है तो वो सच्चा परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया, जो समुद्र का वो खुद सृष्टि किया। इसी वजह से वो समुद्र में भी रास्ता को बना सकता है। तो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर सच में कितना सर्वशक्तिमान है, कितना सामर्थ्य है। तो भाई और बहनों, जब इस्राएली लोगों को मिस्र के हर एक जो फिरौन राजा के साथ उनके जो सेना लोग उन लोगों को दौड़ा रहे हैं और जब उन लोग समुद्र के बीचों बीच में जा रहे हैं, पर मिस्रियों लोगों को पता नहीं कि ये समुद्र के अंदर में घुस गए हैं। तभी जब उन लोगों को जब अभी मतलब अंतिम पहर में यहोवा ने क्या कर रहा है, बादल को आग में खम्भे को मिस्रियों के सेना पर दृष्टि करके दिखा रहे हैं। तभी उन लोग घबरा गए और उनके रथों के पहियों निकाल डाला, जिसमें उनको चलना कठिन हो गया। तब मिस्री ने आपस में कहने लगी, आओ हम इस्राएलियों के सामने भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। तो उन लोगों को पता चल गया कि सचमुच में इस्राएली लोग हमारे विरुद्ध में नहीं है, बल्कि हमारे विरुद्ध में यहोवा परमेश्वर है जो उनके ओर से हमारे साथ क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अभी मूसा से बोल रहे हैं कि अपने हाथ को समुद्र के ऊपर बढ़ा दे और जब मिस्रियों और उनके रथों और सवारों में फिर बहने लगे। तब जब वह जो मूसा है उस छड़ी को मतलब उस लाठी को उसके जो दिखा रहा है समुद्र के ऊपर में, तभी वो जल जिस प्रकार था उसी प्रकार हो जा रहा है। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों की त्यों हो गया। तो देखिए, जिस प्रकार पहले समुद्र था उसी प्रकार समुद्र हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही पटक दिया। तो देखिए उन लोगों को किस प्रकार से किया, क्योंकि उन लोगों ने इस्राएल लोगों को बहुत ज़्यादा दुख दिए थे, कठोरता के साथ उन लोगों को काम करवाए थे और उन लोगों को मतलब गुलामी के रूप से उन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख दिए थे, जिस कारण अभी परमेश्वर ने उन सबों जब भाग निकल रहे हैं तो परमेश्वर ने समुद्र के बीचों बीच में उनको पटक दे रहे हैं और जल पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। तो देखिए, उन लोगों को पता नहीं था कि उन लोग स्थल में जा रहे हैं बोल के पता था, उन लोग पानी के अंदर में जा रहे हैं, एक बीचों बीच एक रास्ता है, इसी प्रकार उन लोगों को पता नहीं हुआ होगा। तभी उन लोगों ने समुद्र के बीचों बीच में इस्राएल लोगों का जो पीछा कर रहे हैं, जब इस्राएल लोग वहाँ से निकल चुके तो उसी समय जब मूसा ने अपने हाथ को फिर बढ़ा रहा है समुद्र की ओर, तो जो कि तो हो गया, मतलब हर एक जगह जो मतलब रास्ता था उस रास्ता वहाँ पर बंद हो गया और उस जगह में फिर पानी हो गया। तभी जो जितने भी मतलब मिस्री देश के लोगों ने उसके जो मतलब लोग थे जो उनके पीछे पीछे गए थे, उनके रथ उनके सवारों में हर एक लोग क्या हो गए, उस पानी में डूब गए और इसमें से कोई भी ना बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच तल ही तल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाएं दोनों ओर दीवार का काम देता था। तो देखिए कितनी अचंभित बातें हैं भाई और बहनों, ये हम लोग अपनी मन में अनुमान लगा सकते हैं कि आसपास में जब हम देखते हैं कि दीवार के जैसा पानी है और समुद्र है और लोगों को पता भी है कि ये समुद्र है बोल के, और आसपास में दीवार के जैसा मतलब पानी है और जो बीचों बीच में है वो स्थल भाग है जहाँ पर वो रास्ता बना हुआ है कि उन लोग जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने ये अचंभित काम इसराइल लोगों के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार यहोवा ने उसी दिन इसराइलियों को मिस्रियों के बस से छुड़ाया और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर
मरे पड़े हुए देखा और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। तो देखिए इस्राएल लोगों के हृदय में भी विश्वास नहीं है परमेश्वर यहोवा के ऊपर। उन लोग थोड़ी सी जब बात होती है उसी समय तो उन लोग जंगल के रास्ते में जब मूसा ने उनको लेकर आया तो उसी समय उन लोग क्या किए, बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ाए और उन लोग ऐसे बोले कि क्या मिस्र देश से कब्र कम पड़ गया था क्या, जो तू हम लोगों को इस जंगल में लेकर आया है और यहाँ पर हम लोगों को मरना पड़ रहा है। ऐसे बोल के उन लोगों को बहुत ज़्यादा गाली किए थे। पर अभी उन लोगों को जब परमेश्वर ने बचा लिया और मिस्रियों लोगों को परमेश्वर ने जब वहाँ पर हर एक लोग मरे पड़े हुए हैं, उन सबों को देखते हुए अभी इस्राएली लोगों के हृदय में भी परमेश्वर की प्रति भय आ जा रहा है भाई और बहनों। और उन लोग भी परमेश्वर की जो दास मूसा है उनको ऊपर भी भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तो भाई और बहनों परमेश्वर के ऊपर इस्राएली लोग विश्वास करें या ना करें, फिर भी परमेश्वर इस्राएली लोगों को उस मिस्र से निकाला जहां उन लोगों ने दुख तकलीफ परेशानी में रहते थे, दूसरों की काम करते थे, बहुत ज़्यादा पीड़ा में रहते, कठोरता के साथ अपने जीवन को बिता रहे थे। फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों का सुध लिया। उन लोगों को देखकर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन सबों को वहाँ से बाहर निकाला। पर उन लोगों के मन में परमेश्वर यहोवा के प्रति कोई भी भय नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई विश्वास नहीं था, कोई आशा नहीं थी। पर परमेश्वर की इस बात को जब देख रहे हैं, परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किए और उन सबों को समुद्र के बीचों बीच उन लोगों को लेकर जब बाहर चले गए और जब इस्राएली लोगों हर एक लोगों के लिए वह जो खम्मा बनाया, मेघ का खम्मा और जो मतलब अग्नि का खम्मा, उस सभी बातों को देख रहे हैं इस्राएली लोग। और मिस्र देश के हर एक जो लोग जो उन लोगों को मतलब दौड़ा रहे थे, उन लोगों का पीछा कर रहे थे, उन सबों को जब समुद्र में गिरे पड़े मरे हुए पड़े को देखकर उनके हृदय भी वहाँ पर चेंज हो जा रहा है। उन लोग परमेश्वर के ऊपर में भरोसा कर रहे हैं, उनके दास के ऊपर में भी विश्वास कर पा रहे हैं। भाई और बहनों हमारे जीवन में छोटी सी बात होती है तभी हम विश्वास नहीं कर पाते। अगर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब होता है और परमेश्वर हमें हमेशा संभालता है तभी हम विश्वास करते हैं। पर हम मनुष्य भाई और बहनों, एक बार हमारे हृदय में विश्वास आ ही जाता है, एक बार हमें अविश्वास की हृदय भी होता है। तो इस्राएली लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उनके दासों के ऊपर भी विश्वास कर रहे हैं। तो आगे हम लोग हर एक बातों को देखेंगे, क्या सचमुच में इस्राएली लोगों के हृदय परिवर्तन हो गया, क्या सचमुच में उन लोग विश्वास कर रहे हैं। और आगे जब जाने वाले हैं उनके जीवन में और भी बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है, क्योंकि उन लोग बहुत सारे लोग हैं जो मिस्र देश से बाहर होकर उन लोग जा रहे हैं। तो क्या परमेश्वर उनके साथ है? उन लोगों को कुछ खाने के लिए भी उन लोगों ने नहीं पकड़ा है। तो हर एक बातों को देखेंगे, क्या परमेश्वर उन लोगों किस प्रकार सुधि ले रहे हैं, उन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को और किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं, उन लोगों के हृदय में विश्वास कैसे परमेश्वर और भी उत्पन्न कर रहा है। हर एक बातों को देखेंगे भाई और बहनों। ये इस्राएली लोगों के लिए नहीं भाई और बहनों, आपके लिए है, मेरे लिए है। हम इस बात को जानें, इस बात को सीखें कि हम अगर परमेश्वर के ऊपर नहीं भी जाएँ, उसको विश्वास नहीं भी करें, फिर भी परमेश्वर परमेश्वर है और परमेश्वर हमें प्रेम ही करता है और प्रेम के बदले वो हमारे लिए हर एक कामों में केवल भला ही करता है। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम लोग हर एक बातों को धीरे धीरे करके देखेंगे और जीवित वचनों में से सीखेंगे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद करते हो प्रभु जी, आपकी दया करुणा है प्रभु, आपकी महिमा है प्रभु जी कि आपने पिता जो इस्राएली लोगों को समुद्र के बीचों बीच में आगे ले लिया प्रभु, और उन लोगों के लिए जो पिता पर आग की खमा और मेघ का खमा को आपने तैयार किया है प्रभु जी। हम देखते हैं हमारे सोच समझ से बाहर है प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन के जीवन में आशीष दीजिए, हर एक परिस्थिति में समस्या में आप उनको उद्धार कीजिए। आपने हमारे प्रार्थना सुना है पिताजी, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।